अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर रीमा सज्जाद है और मैं कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में एज ए जनरल प्रैक्टिशनर काम करती हूँ। आज मैं आपको कोविड-19 जो कि कोरोना वायरस डिजीज़ है जो कि 2019 के आखिर में फैलना शुरू है, इसके बारे में चंद मालूमात और एहतियाती तदाबीर के बारे में बताऊँगी। कोरोना वायरस बेसिकली एक वायरस है जो कि जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हुआ और उसके बाद ये एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत तेजी से फैलना शुरू हुआ, यहाँ तक कि ये पूरी दुनिया में एक वबा की शक्ल इख्तियार कर ली और WHO ने इसको एज अ वर्ल्ड पेंडेमिक लेबल कर दिया है। एक इंसान से दूसरे इंसान में सांस के ज़रात के जरिए फैलता है। कोई भी इंसान अगर छींकता है, खांसता है तो उसके अगर कोरोना वायरस उसके अंदर मौजूद है तो वो दूसरे इंसान को मुंतकिल कर सकता है। सबसे पहले हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि हमें एक दूसरे से हाथ मिलाने से गुरेज करना चाहिए जब तक ये पेंडेमिक है। गले मिलने से गुरेज करना चाहिए। हमें एक दूसरे के बीच में तकरीबन 3 से 4 फुट का फासला रखना चाहिए। हमें अपने बुजुर्गों और बच्चों से दूर रहना चाहिए क्योंकि बुजुर्गों की इम्यूनिटी थोड़ी सी कम होती है, कुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो थोड़ी कम होती है। इसलिए अगर उनसे हम दूर रहेंगे तो उनके लिए फ़ायदा और वो बीमार नहीं होंगे, क्योंकि बुजुर्गों में ये बीमारी ज़्यादा सांस की तकलीफ के साथ जो है नमूदार होती है। सेकेंडली हमें यह है कि हमें अपनी हैंड हाइजीन यानी कि हाथ की सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। हमें हर थोड़ी देर बाद अपने हाथ जो है पानी से धोने चाहिए या सैनिटाइजर से साफ करने चाहिए। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हम बाहर बाजार गए हुए हैं और हमारे पास हैंड सैनिटाइजर या साबुन या पानी मौजूद नहीं है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने हाथों को अपने मुंह, नाक की आंखों के ऊपर ना लगाएं और घर आते साथ अपने हाथ, मुंह और कपड़ों को अच्छी तरह साफ कर लें और अच्छी तरह धो लें। खाना पकाने से पहले अपने हाथ धोएं, खाना खाने से पहले अपने हाथ धोएं और कोई भी काम करने के बाद या पहले अपने हाथ धो लें अच्छी तरह से, ताकि कोशिश ये हो कि ये डिजीज ज्यादा स्प्रेड ना हो। हम क्राउडेड जगहों पे ना जाएं। अगर हमें बहुत ही देखिए, हमारे घर में डिजीज नहीं होगा, ये बाहर से आएगा। अगर हम बाहर जाएंगे तो ये घर में आएगा, अगर हम बाहर नहीं जाएंगे तो ये नहीं आएगा। अमूमन ये है कि लोगों को अगर कोई आम नज़ला, खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ है तो जरूरी नहीं है कि वो कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस में खुश्क खांसी होती है जिसमें बलगम नहीं आता, ठीक है। नज़ला हो सकता है, आपको बहुत बहुत तेज बुखार होगा, तकरीबन 104, 105 तक का बुखार होगा और सांस लेने में दुश्वारी होगी। तो अगर आपको ये अलामात हैं तो कोशिश करें कि आप पहले अपने मॉलेज से या अपने करीबी हॉस्पिटल में फ़ोन करके बात कर लें और उसके बाद जो है हॉस्पिटल जाएं, क्योंकि अगर आप सिर्फ आम नज़ले खांसी के साथ आप हॉस्पिटल चले गए हैं तो हो सकता है कि हॉस्पिटल में जो मरीज आ रहे हैं, अगर किसी को से कोरोना वायरस है तो वो आप में मुंतकिल हो जाए। तो कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम हॉस्पिटल जाएं। हमें कोरोना वायरस के अंदर घर में बैठे हुए, जैसे अमूमन हम होता है कि कोई भी सर दर्द होता है या कोई भी और कोई मसला हो तो हम कोई भी दवाई ले लेते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपको ऐसा कोई अलामात हैं तो आप जो है कोई भी गैर ज़रूरी अद्वियात का घर में इस्तेमाल ना करें। बगैर किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के या उसकी एडवाइस के बगैर आप किसी भी दवाई का इस्तेमाल नहीं करें। सबसे पहले तो ये कि हमें हर किस्म की जो अफवाहें फैल रही हैं उनके ऊपर बिल्कुल भी कान नहीं धरना चाहिए कि आप ये खाना शुरू कर दें तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी और आप ये खाएं तो अच्छी हो जाएगी। सबसे बेहतरीन जो चीज़ है वो ये है कि आप मतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करें।